है और हमारा लोअर अपर दोनों टाइट है और रीडिंग हमारी 60 डिग्री है स्केल के ऊपर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा ये एंगल पढ़ना है। दोबारा एंगल पढ़ने के लिए मतलब रीडिंग चेंज होनी चाहिए। रीडिंग चेंज कब होती है, जब हम अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस पोजीशन में हमारी जब हम वो ए को दोबारा देख रहे हैं, हमने अभी अपर भी टाइट कर दिया, लोअर भी टाइट कर दिया। अब क्योंकि हमने रीडिंग पढ़नी है तो हम अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज कर देंगे और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। जब तक घुमाएंगे जब तक कि हमें बी नहीं दिखता। जब हमें बी दिख गया टेंजेंशियल स्क्रू से उसको प्रॉपर्ली बाइसेक्ट कर देंगे, रीडिंग उसकी लॉक कर देंगे, अपर क्लैंपिंग स्क्रू टाइट कर देंगे। क्लियर है? रीडिंग घूम जाएगी, रीडिंग घूम हाँ जाएगी। जी। अगर कोई एरर नहीं है तो देखो एंगल तो 60 डिग्री का ही है, तो यहाँ पे 60 था तो यहाँ पे 120 ही आएगा, अगर कोई एरर नहीं है तो। हाँ जी। है ना? तो फिर दोबारा यही चीज रिपीट करेंगे। अब हमें बी पॉइंट दिख गया, अब हमें बी दोबारा रिपीट करेंगे, तो यहाँ पर हम अपना अपर क्लैंपिंग स्क्रू टाइट कर देंगे, रीडिंग लॉक हो गई 120 डिग्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपर क्लैंपिंग स्क्रू अब हमने टाइट कर दिया ताकि रीडिंग लॉक हो जाए। अब हम लोअर क्लैंपिंग स्क्रू लूज करेंगे, दोबारा यहाँ पे पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंस्ट्रूमेंट घुमाएंगे, दोबारा ए पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर है? जब हमने ए पॉइंट को बाइसेक्ट कर दिया, रीडिंग हमारी लॉक ही है। इस जो रीडिंग जो सी है वो हमारी 120 डिग्री ही रहेगी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट के ऊपर। क्लियर है? हाँ जी सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा ये काम एकदम बना लिया यार, डब्ल्यूडब्ल्यू तो सबमिट कर दिया। जब स्टूडेंट्स हमारा ये इतना काम हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम हमारा ए को हमने फोकस है और हमारी एंगल जो सा 120 डिग्री शो हो रहा है आपकी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट के ऊपर। अब हम उसके बाद हमने दोबारा ये एंगल दोबारा रिपीट करके पढ़ना है, तो हम अपर क्लैंपिंग स्क्रू फिर लूज कर देंगे। उसके बाद हम रोटेट करेंगे, इसको बी को साइड करेंगे, टेंजेंशियल स्क्रू से प्रॉपर्ली साइड करेंगे, बाइसेक्शन करेंगे। और उसके बाद जो सा ये दोबारा एंगल यहाँ पे जब हमको बी बाइसेक्ट हो गया, बी रॉड दिख गई, तो हम अपर क्लैंपिंग स्क्रू टाइट कर देंगे, रीडिंग लॉक हो जाएगी। ऊपर एंगल पढ़ लेंगे, अगर एंगल में कोई फर्क, कोई आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है तो 60 और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे फिर 180 बन जाएगा। ये बनेगा, है ना? हाँ जी सर। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस करनी है। अब हम क्या करते हैं, जितनी रेपिटेशंस करते हैं उसको नंबर ऑफ जितनी बार रेपिटेशन करी उससे डिवाइड कर देते हैं। यही इसका बेसिक प्रोसीजर है रेपिटेशन मेथड का। अब देखो हमने यहाँ पे 3 बारी रीडिंग पढ़ी, 3 बारी रीडिंग पढ़ी है, 3 बारी पढ़ी ना। हाँ जी। हाँ इसके जी। अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अभी हमने सपोज कर लो फेस लेफ्ट लिया हुआ था, तो फेस लेफ्ट से हमने 3 रीडिंग पढ़ ली। ठीक है, फेस लेफ्ट मतलब जौन सा वर्टिकल सर्कल है, जौन सा जिसके ऊपर आप वर्टिकल एंगल पढ़ते हो, वो आपकी लेफ्ट साइड पे है जब आप एंगल पढ़ रहे हो। तो जब हमारा फेस लेफ्ट था तो उससे हमने 3 रीडिंग्स पढ़ ली। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब हमने इसको रिपीट करते हैं। इसमें हम जैसे हमने फेस लेफ्ट से 3 रीडिंग पढ़ ली, तो इसका बेसिक ये है कि आपने फिर फेस राइट कर देना है और फेस राइट से इसी तरीके से 3 रीडिंग और रिपीटेडली पढ़नी है। टोटल 6 सेट बन जाते हैं रीडिंग के। क्लियर है? ओके। फिर यस सर। उसको जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स होती हैं उसको उससे डिवाइड कर देते हैं और हम मीन एंगल निकालते हैं। तभी इसको रेपिटेशन मेथड बोला जाता है। इसका फायदा ये होता है स्टूडेंट, देखो रेपिटेशन जितना हम रिपीट करी जाएंगे, उसको एवरेज करी जाएंगे, उतनी हमारी प्रिसीजन बढ़ती जाएगी। ठीक है, ठीक है। पर अगर हाँ हम जी। देखो, अगर हम 6 सेट से ज्यादा रीडिंग भी बनाएंगे, उससे क्या होता है, अब बार बार उसकी क्लैंपिंग करेंगे, क्लैंपिंग स्क्रू चलाएंगे, तो उससे क्लैंपिंग एरर भी आ जाता है। उससे ये दिक्कत होती है कि हम ज्यादा से 6 जो सी हैं वो हमने लेनी ही लेनी होती है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आप सोचोगे ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेंगे तो उससे और प्रिसीजन बढ़ेगी, तो उससे क्लैंपिंग एरर भी आ सकता है। हम क्लैंपिंग स्क्रू बार बार रोटेट करते हैं तो उससे भी एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है ना? तो 6 जो सी हैं वो तो रिक्वायर्ड होती ही हैं कि हमने 6 सेट बनाने होते हैं, 3 विद फेस लेफ्ट और 3 विद फेस राइट। ठीक है, हाँ ठीक। जी सर। अब एक और बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि हम ये रिपीट क्यों करते हैं, रिपीट इसलिए करते हैं स्टूडेंट, देखो कभी कभी जो सा थ्रेडलाइट होता है उसमें सेंट्रिसिटी एरर होता है। मतलब कि उसकी जो सी प्लेट है वो हर बारी, जैसे हम अगर हमारे थ्रेडलाइट में कोई कोई फर्क नहीं है तो पहले 60 बना, फिर 120 बना, फिर 180 बना। अगर थ्रेडलाइट में फर्क आ गया तो जरूरी नहीं है कि 60 के बाद 120 बने, 119 डिग्री 30 मिनट्स भी बन सकता है। ठीक है ना? ये एरर्स हो सकते हैं, एसेंट्रिसिटी एरर हो गया, इस तरीके के एरर होते हैं। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रेपिटेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर एवरेज लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये प्रैक्टिकल प्रोसीजर है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। थ्योरी में तो ये, अब ये जौन सा थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन जौन सा है आपके फाइनल पेपर में बहुत बढ़िया आ चुका है कि एक्सप्लेन रेपिटेशन मेथड विद नीट एंड क्लीन डायग्राम 10 नंबर में।
क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट मेथड है, ये पूछ लेते हैं पेपर में, इसलिए आपको ये आना चाहिए, आपके प्रैक्टिकल में भी यही मेथड है। ठीक है, ठीक है सर। अगर हम इसका स्टूडेंट इसका हम ऑब्जर्वेशन टेबल देखें तो ऑब्जर्वेशन टेबल अगर इसकी बात करें तो ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या है, जब देखो ये ऑब्जर्वेशन टेबल है सबको, ये मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल बाय रेपिटेशन मेथड दिख रहा है सबको, दिख रहा है। हाँ जी। अब देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे खड़े थे, ये ओ पॉइंट है, एंगल पढ़ रहे हैं हम, एंगल ए ओ बी, यही कर रहे हैं हम, है ना, है ना। हाँ जी सर। तो हम ये ओ पॉइंट पे खड़े हैं, देखो पहला कॉलम स्टेशन का, यहाँ ओ पॉइंट पे खड़े हैं, ऑब्जेक्ट एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है, हमने फेस जो सा है वो राइट रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फेस जो सा है वो राइट रखा हुआ, ठीक है जी। यस सर। जो एंगल हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा एंगल, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, क्लियर है, क्लियर है। पहले जब हम यहाँ पे खड़े थे, जब हमने शुरू किया था तो हमारा ए पॉइंट था, ए पॉइंट पे हमारा वर्नियर ए पे 0 डिग्री रीडिंग थी, तो वर्नियर बी पे 180 डिग्री रीडिंग थी, है ना। जब हम शुरू करा था, जब हमने ओ पॉइंट पे खड़े होकर ए को सेट किया था, शुरुआत हमने यही की थी, वर्नियर ए को 0 सेट करना और वर्नियर बी को 180 सेट होकर अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो, है ना। आवाज आ रही है। हाँ जी सर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो इनिशियल रीडिंग ऑन वर्नियर, वर्नियर ए पे कितनी है 0 डिग्री 0 मिनट 00 सेकंड, तो वर्नियर बी पे कितनी है 180 डिग्री 0 मिनट 00 सेकंड, क्लियर है हाँ इनिशियल जी रीडिंग। सर। उसके बाद देखो जब हमने यहाँ से एंगल पढ़ लिया, एंगल जब हमने अपना एंगल जौन सा वो पढ़ लिया, तो बी पॉइंट पे रीडिंग क्या बनी, बी पॉइंट पे रीडिंग इसकी क्या बनी, देखो ये 2 नंबर रीडिंग आ गई, बी पॉइंट पे जो वर्नियर ए पे रीडिंग कितनी 60 डिग्री 40 मिनट और 00 सेकंड, ठीक है। वहां पे उसने 60 डिग्री लिया था जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे, तो इस टेबल में उसने वैल्यू डाली है कि क्या ये 60 डिग्री 40 मिनट 00 सेकंड हो सकती है, जो भी हो सकती है उसने ये अज्यूम कर ली, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। अब देखो जब वर्नियर ए पे 0 थी तो वर्नियर बी पे 180 थी, है ना। जब हमने हाँ जी। जब हमने बी पॉइंट देख लिया तो उधर 60 डिग्री 40 मिनट 00 सेकंड आई वर्नियर ए पे, और वर्नियर बी पे भी हमने रीडिंग पढ़ी, तो क्या रीडिंग बन रही थी उस समय 240 डिग्री 40 मिनट 20 सेकंड, ठीक है, ठीक हाँ है। जी सर। फिर मैंने आपको कहा था कि ये देखो अब ये 60 डिग्री 40 मिनट है, मतलब ये रीडिंग 60 डिग्री 40 मिनट है, फिर मैंने आपको कहा था रीडिंग लॉक कर देनी है, लॉक करने के बाद दोबारा जौन सा है आपने ए पे आ जाना है, और रीडिंग लॉक है तो रीडिंग जौन सी पीछे बी पे थी वही ए पे रहेगी, है ना। हाँ जी सर। तो यहाँ पे देखो रीडिंग जौन सी हमारी ये पीछे बी पे थी 60 डिग्री 40 मिनट 00 सेकंड, दोबारा हमने जब रेपिटेशन दी तो वर्नियर ए पे, ये ए के ऊपर देखो फिर वही ए स्टेशन पॉइंट के ऊपर दोबारा सेम टू सेम वही रीडिंग है, क्लियर है। हाँ जी सर। और यहाँ पर भी देखो वर्नियर बी वाली भी सेम टू सेम है, यहाँ 240 बी 240 40 बी, यहाँ पे 240 40 बी, है ना, है ना। हाँ जी सर। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एंगल रीड कर लिया, यहाँ से हमने ओ बी को बाइसेक्ट करा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एंगल रीड कर लिया, फिर रीडिंग बदलेगी, मैंने आपको कहा था अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज कर देना रीडिंग बदलेगी, तो उसने देख लिया कि रीडिंग कितनी बनी है, ये बन गई वर्नियर ए पे बनी। जब हमने बी को देखा तो वर्नियर ए पे क्या बनी, ये वर्नियर ए है, वर्नियर ए मतलब स्केल, बी जौन सा है ये स्टेशन, बी के ऊपर वर्नियर ए स्केल पे क्या रीडिंग थी 121 डिग्री 20 मिनट 00 सेकंड, ठीक है, ठीक है। ये सर बी ये जौन, अपर क्लैंप को सर लूज किया सर हमने फिर। जी हाँ जी, एक ये बेसिक होता है, अगर आपका अपर क्लैंपिंग